नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज अटेंशन में बात होगी विधानसभा में विक्टिम कार्ड की। जी हाँ, लोकतंत्र की गरिमा सदन की चर्चा से बढ़ती है, लेकिन जब माननीय भूख हड़ताल करने लगे और कोई शीर्षासन करने लगे तो समझ लीजिए कि राजनीति अब मुद्दों से हटकर प्रचार और पीड़ित दिखने की होड़ बन चुकी है। मध्य प्रदेश की सियासत में आजकल विधायकों का व्यवहार चर्चा का विषय है। सेलाना विधायक कमलेश डोडियार पर जब आरोप लगे तो उसे वो आदिवासी अस्मिता से जोड़ लेते हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल खुद के गायब होने को मूसा गैंग का खौफ बताते हैं। लेकिन हद जब हो गई जब श्योपुर विधायक बाबू सिंह जंडेल सदन की मर्यादा को ताक पर रखकर शीर्षासन कर देते हैं। दावा है कि यह विरोध का तरीका है, लेकिन सवाल गंभीर है कि क्या अपनी कानूनी उलझनों को विक्टिम कार्ड के जरिए छिपाना नया सियासी फैशन है? और क्या विधानसभा में अब माननीय गंभीर बहस के बजाय बाहर इस तरह के उपक्रम में लगे हैं? आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर विधानसभा परिसर की है और शीर्षासन करते नजर आ रहे ये जनाब कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल हैं। जिस मुद्दे को सदन के भीतर उठाया जाना चाहिए, माननीय उसे विधानसभा के बाहर योग मुद्रा में उठाते दिखे। दरअसल मामला शिवरात्रि पर शिव बारात के दौरान हर्ष फायरिंग को लेकर उन पर दर्ज एफआईआर का है। विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन बाबू जंडेल ने इसी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भगवान की खुशी में हर्ष फायर किया गया और उन पर झूठा केस दर्ज हुआ है। तो मेरे पे सरकार प्रशासक झूठी एफआईआर करवा के मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। और श्योपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता जब अपनी रिवॉल्वरों से फायर करते हैं, डांस करते हैं, शादियों में बंदूकें चलाते हैं, तो उन पे कोई एफआईआर नहीं है। और मैंने उनका वीडियो माननीय एसपी को भी दिया गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जब गोली चलाते हैं तो कोई एफआईआर नहीं है। और मैं शिव बारात में एक फटाखा चलाता तो मेरे पे एफआईआर है। अगर केस वापस नहीं लिया तो मैं रोड पे आके हंगामा करूंगा, जब मुझे जेल में जाना पड़े। भले ही बाबू जंडेल इसे राजनीतिक साजिश के नजरिए से देखें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध न्याय की मांग है या फिर सियासत में विक्टिम कार्ड खेलने की नई रणनीति। हालांकि बाबू जंडेल पहले नेता नहीं है जो खुद को पीड़ित बताकर सुर्खियों में आए हो। इससे पहले हेमंत कटारे ने भी इस्तीफा देकर कुछ ऐसा ही किया था। तो इससे पहले सत्र में कमलेश्वर डोडियार ने भी एफआईआर को अपनी पहचान से जोड़ते हुए विरोध जताया था। वहीं अब जंडेल के प्रदर्शन ने फिर वही बहस छेड़ दी है। क्या कार्रवाई कानून के तहत है या राजनीति का परिणाम? जहाँ भी फर्जी मुकदमा दर्ज अगर हुआ है तो शासन के संज्ञान में आया, कार्रवाई होगी। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को इशारों में ही सियासी ड्रामा बताया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि जनता के मुद्दों के लिए बने सदन के मंच की बजाय विधानसभा परिसर में शीर्षासन कर विरोध क्यों? क्या ये सच में न्याय की लड़ाई है या फिर सहानुभूति बटोरने की कोशिश? फिलहाल विधानसभा के बाहर किया गया ये शीर्षासन सियासत में विक्टिम कार्ड के तौर पर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादिति। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। और ये हमने देखा कि जब विरोध के कई सारे तरीके देखे हमने विधानसभा में भी, खासतौर से जब से उमंग सिंगार बने हैं कि प्रदेश के मुद्दों को लेकर तो कई बार अलग अलग तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं। इस मौजूदा बजट सत्र में भी हमने देखा है। लेकिन अब ये नया ट्रेंड आ गया कि जब से कोई भी विधायक पर किसी आपराधिक मामले में एफआईआर होती है तो वो उसे लोकतंत्र की हत्या बताने लगता है। कभी कहता प्रशासन मेरी हत्या कराने वाला है, कभी वो अपनी जातीय अस्मिता से उसको जोड़ के विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये माननीय जितने हैं ये सदन की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि इनके पास जिम्मा ये है कि सदन की गरिमा को बरकरार रखे। और जिस उम्मीद के साथ जनता ने इनको चुनकर वहाँ भेजा है, ये उनकी आवाज़ बनने की बजाय अपनी आवाज़ उठाने में लग जाते हैं। और नतीजा ये होता है ना कि जनता की सुनवाई हो पाती ना इनकी हो पाती है और बाहर जग हसाई अलग होती है। देखिए मनोज जी, ये कोई पहला मौका नहीं है। मेरी आवाज इको हो रही है? जी मैं जी ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की हरकतें माननीय
लोगों ने की हैं। जिस विधानसभा में लोग अपने प्रतिनिधि को इसलिए भेजते हैं कि वो अपने इलाके की और हम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठाए, और जब वो समस्याएं ना उठा के जो व्यक्तिगत तौर पे अपनी जो समस्या है उसको लेके जब विधायक सामने आते हैं और इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो आप इससे अंदाज लगा लो कि उन जनप्रतिनिधियों की सोच क्या है। आपने बताया कि जैसे एक दूसरे विधायक थे, उन्होंने भी आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया अपने मामले को। अब मान लीजिए हर्ष फायरिंग की है उन्होंने शिव बारात में, तो जाहिर सी बात है कि उस पर FIR दर्ज होगी। और बाबू जंडेल कोई पहली बार तो इस तरह का काम नहीं किया, उन्होंने तो हमेशा विवादास्पद रहे। बिल्कुल। जब एक बार लेडी सब इंस्पेक्टर थी उसके साथ उन्होंने गाली गलौज की थी, उस पर भी FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद उनका कहना था कि मैं तो गांव का हूँ, मेरी भाषा ऐसी है, मैं अपने लोगों से भी इसी तरह की बात करता हूँ। एक बार उन्होंने जब देखा कि गांव में बिजली नहीं तो खुद ही जाके बिजली जोड़ दी थी। और तो ये इस तरह की जो जबकि नौटंकियां 230 में हैं, से अगर हम इतिहास निकाल कर देखेंगे तो 150 से ज्यादा तो इसी पृष्ठभूमि के निकलेंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के। तो सब ये थोड़ी कारण दे सकते हाँ हैं। निकलेंगे, बिल्कुल वही बात है। तो क्या है कि चूंकि अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं, अब बाबू जंडेल के पास कोई, अब सरपंच रहे वो अपने इलाके में, उसके बाद फिर वो 2014 में विधायक बन गए। उनकी जो सोच है उसी तरह की है कि हम किस तरह से अपने आप को, फिर आजकल एक फैशन भी चला है कि हम किस तरह से सुर्खियों में आए, अखबारों की सुर्खियों में आए, टीवी में हमारा नाम आ जाए। अब आपको शीर्षासन करने की क्या जरूरत है? अगर आपकी योग के इतने बड़े पंडित हैं तो आपको ये विधायक के छोड़ के योग की क्लास खोल लेना चाहिए। कम से कम 100-200 लोगों का भला होगा जो जो आपके यहाँ योग क्लास में आएंगे। ये सब एक पब्लिसिटी पाने का और तरीका। योग का आप भी ऐसे कहोगे कि जब एक वो समय होता है, शीर्षासन एक तरीका होता है, एक स्थान होता है। ये थोड़ी कि कल को कोई रास्ते में खड़ा हो जाए, बीच हाईवे पे शीर्षासन करने लग जाए अब वो या हठ योग में बैठ जाए। वो तो बयान दे रहे हैं कि अगर मेरी FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं सड़क पे आ जा कर सकता हूँ। इस तरह की जो स्थितियां हैं, और कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए कि उनके जो आपके विधायक हैं वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब उमंग संघार ने बोल दिया उनको कि भाई कानूनी अपनी कार्रवाई होगी, और अगर कोई गलत FIR दर्ज हुई है तो उस पर देखेगी, संज्ञान लेगी। लेकिन उनको ये समझाना चाहिए। और मजे की बात है, वही जंडेल साहब खुद कह रहे हैं कि साहब मेरे इलाके में बीजेपी के एक नेता ने फायर किया, मैंने वीडियो वायरल किया, FIR नहीं हो रही है। तो जिस कारण से वो कह रहा है उन पे FIR नहीं हो रही और वो कारण उनके साथ हो रहा है, तो कह रहा है मैं तो भगवान की खुशी में चला रहा हूँ। कल को कोई कह दे कि मुझे भगवान सपने में आए थे, मुझे बलि देने के लिए कहा था। कल को कोई कहे भगवान आए थे सपने में, कहे थे बेटा मेरी दान पेटी ले जा, तेरा जीवन सुधार ले। तो ये कोई तर्क तो होते नहीं है। नहीं, देखिए ये कोई तर्क नहीं है कि हम हर्ष फायरिंग, अरे भाई आप शिव बारात में खा रहे हो तो हर्ष फायरिंग की आवश्यकता क्या है? भगवान शिव ने तो नहीं बोला कि आप हमारी बारात में फायरिंग करो। अपनी फायरिंग पे तो वैसे ही आजकल स्ट्रिक्ट है सरकार कि भाई हर्ष फायरिंग उन्हें फिर डमरू बजा लेते ना आप। की जान चली गई, किसी बच्चे को लग गई उसकी डेथ हो गई, किसी व्यक्ति को लग गई उसकी डेथ हो गई। हाँ, हमने अतीत में देखे मामले, इसी भोपाल में हमने देखा है कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे से गोली चली और एक बच्ची की जान गई। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो विक्टिम कार्ड जो हो गया है कि ये जो राजनीति में एक ये डर की बात कर लें या जाति की हम बात कर लें, तो एकदम एक तो फैशन सा जैसे बना दिया। जैसे कमलेश डोडियार की हम बात कर रहे थे, भले वो रेप केस में बरी हो गए, लेकिन आप 1 करोड़ की अड़ीबाजी की बात होती है, फिर वो एक रेप केस में फंस जाते हैं तो कहते हैं कि आदिवासी इसलिए किया गया है। तो ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको इसके लिए प्रिविलेज है। ये प्रिविलेज आपको सदन के अंदर जरूर हो सकता है कि अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी है, लेकिन वहाँ भी आपराधिक कार्य के लिए आपको प्रिविलेज तो है नहीं कि आप उसको जाति से जोड़ देते। तो विधायक जी कह देते हैं साहब गैंग से खतरा है, पूरा पुलिस फोर्स कह रहा है कि ऐसा कोई गैंग ही नहीं है। हेमंत कटारे कह देते हैं कि साहब मेरे खिलाफ आपराधिक मामले चलाने की बात करी। तो युवा विधायक जिनसे उम्मीद कर जाती है कि उनका बौद्धिक लेवल अच्छा है कि एक अच्छी सी बहस वो करेंगे, लेकिन वो नए तरीके की बात करने लग जाते हैं। और ऐसा सारे दलों के साथ हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, इसकी 2 वजह हैं। विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं हम अपने माननीय हैं। आप देखिए वो एक सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और इस तरह से क्यों करते हैं, तो आप देखिए मीडिया अटेंशन मिलता है ना, और मुद्दे पीछे रह जाते हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ अन्याय कर रही है सत्ता, तो सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं कि देखिए क्या अत्याचार कर रहे हैं। तो एक
मंशा उनकी ये रहती। इससे एक चीज़ तो होती है कि असल मुद्दे भटक जाते हैं। विक्टिम कार्ड खेलने के पीछे बहुत सारे मतलब कारण उनके मन में आते होंगे कि देखिए अब मीडिया वैसे तो दिखाने वाला नहीं है। अब जैसे शीर्षासन नहीं कर रहे होते बाबू जंडेल तो इतना टेंशन मिल रहा होता, हम चर्चा कर रहे होते, यहाँ पे नहीं कर रहे होते। अब दूसरा वो ये जताना चाहते हैं, पुलिस पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि भाई प्रेशर क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपराध तो कर दिया, आप स्वीकार भी कर रहे हो। हर्ष फायर तो अपराध है, आप देखिए चाहे ग्वालियर चंबल में चले जाइए, भोपाल में चले जाइए, क्योंकि हमने तमाम देखा पूरे ना मध्य ब्रजेश प्रदेश जी में चले कि जाइए। आप हमने देखा ना कि अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है, उसके बाद गलती से अगर एकाधे कोई कारतूस रह जाता है, आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ सबसे पहले आम से निश्चित तौर पर कायम हो जाता और है। दूसरा देखिए आपके हर्ष फायर से मध्य प्रदेश में यदि आंकड़ा निकालेंगे ना तो दर्जनों मौतें होती हैं। बिल्कुल। राजधानी में एक घटना हुई कि आपने हवाई फायर किया, कारतूस आके दिशा में एक गिरा, मासूम मर बच्ची गया। जो भंडारे के लिए छतों पे बैठी, हाँ, उसकी मौत हो गई। मौत हो गई। आप ग्वालियर चंबल में देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं आती। आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, आप विधायक हो ना भाई, आपके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, आप मार्गदर्शक हो। यदि आपको देखकर बाकी के लोग भी चलाएंगे, क्योंकि आपका कानून का डर नहीं है, आप खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो क्या अपने समर्थकों को वो संदेश दे दूसरा रहे हो? धार्मिक आयोजन है, भीड़ है, मान लीजिए किसी का टल्ला लग जाए, गोली गलत तरीके से चल जाए, भाई फिर क्या वहाँ तो होगा? और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए ना। बिल्कुल। आज की तारीख में आप देखिए उसके विकल्प भी आ गए। हमने देखा किस तरह से विकल्प आ गए, आवाज आती है सिर्फ फटाके की बंदूक चलने जैसी, वो विकल्पों का इस्तेमाल कीजिए। आप हथियार, आपके पास लाइसेंसी हथियार है, और आप शादी उसको समारोह सरेआम- तो चलो उसको भी हम जानू कानूनी नहीं ठहराते, लेकिन ये तो धार्मिक यात्रा है कि भाई आपको ज्यादा डमरू बजा लीजिए, झांझ बजा लीजिए। कई सारे नेताओं को हमने देखा है, भजन गा लीजिए और ज्यादा शौक है तो। अब आप ये जताना चाह रहे हो कि साहब मैंने तो चलाई थी, मैं भगवान को खुश करना चाह रहा हूं, लेकिन वो दूसरे ने भी चलाई थी जो सत्ताधारी दल का, मैं उसका वीडियो कर रहा हूं, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो आपने कानून का उल्लंघन किया, किसी दूसरे ने मर्डर किया है, तो आप इस आधार पर अपने आप को चाहते हो कि बरी हो जाऊं या मुझे थाने से छोड़ दिया जाए, मुझ पर अपराध दर्ज नहीं किया जाए क्योंकि साहब दूसरे ने भी किया है। तो ये कौन सा उदाहरण देना चाह रहे हैं आप? तो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि आप असल मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही, पूरा केंद्रित कहाँ हो गए, बाबू जंडेल पर अपराध दर्ज हो गए, वो विक्टिम बन गए, सहानुभूति बटोरने लगे। लेकिन उनका काम था जनता के मुद्दे वहाँ उठाना, तो जनता के मुद्दे वो उठाते। आप पे अपराध दर्ज हो गए तो आप कानूनी लड़ाई लड़ते, आप कानून से राहत पा लेते। आज ही हमने देखा देश के पूर्व सीएम को किस तरह से राहत मिल गई है। तो आप भी तो कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हो ना, तो कानून के हिसाब से आप कानूनी लड़ाई कानून लड़िए। बनाने वाले हो आप। हाँ, बनाने वालों। और इससे क्या होता है कि बाद में जो मतदाता है वो समझ जाता है कि आप राजनीतिक नौटंकियां कर रहे हैं इस और जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। तो ये भी आपका एक दुष्परिणाम होता है कि भाई सिर्फ आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, नौटंकी करके अपनी तरफ एक अटेंशन चाहते हैं, मीडिया का चाहते हैं, लोगों का चाहते हैं, लेकिन जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को सबक भी जनता ही सिखाती है मनोज। बिल्कुल। तो आपको ये देखना होगा कि भाई आप किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपने एक सांकेतिक प्रदर्शन कर देते, आप अपने क्षेत्र की कभी आपने क्षेत्र की मुद्दों पर यदि समस्या लोगों की, जिन्होंने आपको प्रतिनिधि चुना है लाखों लोगों ने, उनकी कोई समस्या, उसके लिए तो आपने शीर्षासन आपके करते इलाके नहीं की देखा बाढ़ होगा। के लिए आप खड़े हो जाते हैं शीर्षासन पे कि भैया मनोज जी, जब तक कभी उसके लिए कुछ शीर्षासन होगा करते नहीं। देखा किसी नेता को अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर? साहब सड़क नहीं बनी हमारे यहाँ, वो तो जनता या- ही करती है फिर कि हाँ, भैया फिर शीर्षासन जनता ही कर करती लेती है, है, लेकिन शीर्षासन सुनता करा नहीं है। देती है नेताओं को। तो बिल्कुल। ये जनता का ही काम है कि वो शीर्षासन कराएगी ऐसे नेताओं को, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं कि सदन में इस तरह के नौटंकी निरंतर चल रहे हैं। बिल्कुल। जहां पे जनता के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, यहाँ यदि कोई कानून गलत बन गया उस कानून पर बात होनी चाहिए, जनता को कैसे राहत मिलना चाहिए। आप देखिए बेमौसम बारिश हो गई है, किसान परेशान है और आप सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तो इससे कोई वो नहीं है ना। आप सरकार पर प्रेशर बनाते, जिस तरह आप प्रेशर बना रहे हो कि गलत एफआईआर दर्ज हो गई, जांच की आप मांग कर रहे हो, व्यक्तिगत मामलों में आप इस तरह से प्रेशर बनाते हो, लेकिन जनता के मुद्दों पर आप प्रेशर नहीं बनाते हो। भाई तत्काल सर्वे करने के लिए टीम भेजिए और हमें भी उसमें शामिल कीजिए। कभी ऐसे पहले विधायक कहते थे कि हमें भी सर्वे में टीम शामिल करिए, हमारे क्षेत्र में जाइए, लेकिन अब सदन चल रहा है, आज उसका अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो गया सदन। आप देखिए अगला सत्र आएगा, लेकिन उससे पहले कभी किसी बिल्कुल, अब आपने देखा- शीतकालीन सत्र का इंतजार हाँ, करना पड़ेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब भी आप वही एक रणनीति बना के आते हो कि शीर्षासन करना है, मुखौटे लगाना है, या कुछ और तरीके से आपको बिल्कुल। लोगों का लेकिन ध्यान चेतन अपनी जी, तरफ लाना है। हम देखते हैं एक फैशन सा हो गया है। जैसे हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और साहब सदन में बोलने नहीं दिया जाता। उमंग सिंगार यहाँ कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है। हेमंत कटारे कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष के, सत्ता पक्ष के कई सारे विधायक मंत्री कहते हैं, विधायक कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है। और जिनको मौका मिलता है वो बोलते नहीं, और ऐसा कुछ करते हैं कि बोलने की जगह बहस किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। और एक कार्यकर्ता भी एक नेता के साथ जब जुड़ता है उसको लगता है कि यार नेता मजबूत है, कि पुलिस ने पकड़ लिया मुझे बचा लेगा, कोई कोर्ट केस हो गया, कहीं कुछ हो गया। वो देखता है कि नेता मूसा गैंग से डरा डरा फिर रहा है, वो देखता है कि नेताजी आर्म्स एक्ट में शीर्षासन करते फिर रहे हैं।
तो पब्लिक उसके साथ तो कार्यकर्ता भी नहीं जाना पसंद करेगा ना एक समय के बाद। नहीं तो यही होगा ना। ये सबसे बड़ी बात ये है कि विधानसभा में आपको जनता ने इसलिए भेजा कि आप हमारी समस्याओं को उठाएं। अगर आप पूरी तैयारी करके आते हैं और गंभीरता से अगर सवाल उठाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बाकायदा दिया जाता है। सवाल आप लगाते हो, सवाल का जवाब देता है मंत्री। अभी आप देखिए कि उमंग सिंघार जी को जब उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि आप औकात में रहिए, बिल्कुल उन्होंने उस औकात शब्द को आपके आदिवासी समाज से जोड़ दिया कि आदिवासी समाज को औकात में रहने की बात कर दी। तो ये सब जो नौटंकियां चल रही हैं इस समय, चाहे वो लोकसभा हो चाहे और विधानसभा हो, उन्होंने भी यही कहा था उसमें कि जो मैं तुमको अपनी औकात बता दूंगा। हाँ, उसमें जो जनता के मुद्दे हैं जो वास्तव में, जैसे किसानों का लेकिन मनोज जी, मुद्दा साइकिल वाला बताया, यदि कार वाले को टक्कर मारता है तो हाँ, वो दोष तो कार सवाल वाले ही का ही उठता है, होता है, बिल्कुल। साइकिल वाले का नहीं होता। भाई वो तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए ऐसे शब्द। वही बात। तो वो सारी चीजें जो है, जो वास्तव में जनता के मुद्दे हैं, उनको गंभीरता से अगर आप उठाओगे, उनके बारे में बात करोगे, सरकार से जवाब सवाल करोगे, लेकिन जब हाहा हू और आपका बहिर्गमन और हल्ला उधम होता है तो फिर उसमें सारी चीजें गौण हो जाती हैं। जनता की समस्या, 3,500 प्रश्न लगे हुए थे, कितने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा मुझे लगता है, क्योंकि अब तो अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा बंद कर दी गई। ये जो है, इस तरह की जो नौटंकियां चल रही है इस समय देश में नेताओं के द्वारा, और इसलिए वो करते हैं कि वही चूंकि हमें मीडिया का अटेंशन मिल जाए। अब अटेंशन में हम लोग बाबू जंडेल की बात कर रहे हैं। बाबू जंडेल को कौन जानता है? मैं तो नहीं समझता कि कोई बड़ा भारी नेता है वो, जिनको पूरा मध्य प्रदेश जानता हो। वो 203 लेकिन विधायकों में उन्हीं विधायकों को आप जानते हो जो इस तरह की उठपटांग हरकतें करते हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य तो ये होता है ना, वही जैसे आप हम बैठे हैं, इसीलिए हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जोड़ते नहीं है, नेताओं को, कि ऐसे कई सारे बाबू जंडेल हैं, कई सारी विधानसभाओं में हैं, हाँ। तो कम से कम एक प्रयास हम तो करें कि वो सामने तो लाएं कि भाई नहीं, देखिए बिल्कुल। और जो जनप्रतिनिधि नहीं है आपका वो क्या कर बाबू रहा है। जंडेल बनना चाहते हैं। लेकिन इससे उनको ये लगता है कि इससे हमारी पब्लिसिटी हो रही, हमको अब पूरा प्रदेश जानने लगा। शासन करने से क्या फायदा होने वाला भाई? आपका कोई ऐसा तो नहीं, अगर इस तरह से शासन करने से FIR क्वैश होने लगे, मुझे लगता है कि जितने लोगों पे FIR, लेकिन क्या है, जब ज्यादा जानने लग जाता है फिर वो इंदौर जैसे बयान आ जाते हैं नेताओं के, पत्रकारों पर। बिल्कुल सही। तो वही बात है। तो इसलिए बाबू जंडेल ने जो कुछ भी किया, मुझे तो नहीं लगता कि इस पे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जो आपके ऊपर खिलाफ मामला दर्ज हुआ, आप बकायदा जाते, थाने में जाते, बताते कि भाई हमारी गलत रिपोर्ट की गई है, हमने आपके बीजेपी के विधायक का वीडियो भेजा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच करिए आप, जांच में आप अगर सामने सही पाक साफ हो जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अरे यही बात अभी है, आप विधानसभा अध्यक्ष से उनसे चेंबर में जाकर अनुरोध कर विधानसभा सकते थे अध्यक्ष कि से साहब, बात कर सकते क्योंकि थे। अध्यक्ष का काम है वो सबको संरक्षण देते हैं कि भाई आप बिल्कुल। मुझे संरक्षण चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा लेकिन है। ये सब ये नहीं करना चाहते ना, वो ये सब नहीं करना चाहते। जब नौटंकी से उनको फुर्सत हो तो वो इस तरह की बातें करें, विधानसभा अध्यक्ष से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें, DG से बात करें कि भाई इस तरह से गलत FIR हमारे खिलाफ दर्ज की गई है, इस पे कार्रवाई भाई की उनके जाना खुद के चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष है वो मामला सदन में उठाते हैं कि भैया मेरी पार्टी के विधायक के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अन्याय लेकिन वो होता तो हुआ उन्होंने दिख कहाँ रहा है? मामला वायरल किया। हुआ है ना वीडियो। वही बात है ना, उन्होंने भी कह दिया कि देखिए कि सरकार देखेगी अगर कोई गलत FIR दर्ज हुई है। अब सवाल इसी बात है कि हर फायरिंग तो सबके सामने हुई होगी, इसकी वीडियो भी होगा। नहीं, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि मैंने तो भगवान को खुश करने के लिए किया था। हाँ, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि मैंने हर्ष फायरिंग की, मैंने फायरिंग की है। तो अब जब हर्ष फायरिंग आपने की है, चाहे हर्ष हो चाहे दुख में, फायरिंग तो की है ना, तो फायरिंग में FIR दर्ज होगी आपके खिलाफ। तो FIR दर्ज होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। अब आप ये कहो कि हमारे ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी, मुझे मारना चाहती सरकार, ये सब कोई मतलब नहीं। इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है आम जनता पे, और उनके भी जो इलाके के लोग हैं, और उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसी नौटंकीबाज विधायक को जिता के भेजा है जो अपना असली काम ना करके कहीं महिला इंस्पेक्टर को गाली दे रहा है, कहीं बिल्कुल बिजली तमाम, तोड़ रहा है। और हर बार एक नया विवाद। लेकिन ब्रजेश जी, सदन की एक दिन की कार्रवाई में हम देखते हैं लाखों रुपए खर्चा होता है, और उम्मीद करता है कि वो जनप्रतिनिधि से उसका जो वोटर होता है कि भाई ये मेरी बात सदन में उठाएगा, मेरे मुद्दे उठाएगा, प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाएगा और हमको राहत मिलेगी या ब्यूरोक्रेसी में दबाव मिलेगा। यहाँ तो उल्टा एक ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है जिससे सदन की गरिमा को भी नुकसान पहुँचता है, क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो उम्मीद है वो भी आप तोड़ देते हो। इसलिए तो क्षेत्र के लोग फिर बाद में अपने नेता को भी व्यवहार कर देते हैं ना मनोज जी। आप देखिए बदलाव क्यों होता है, आप देखिए एक बार जीतता है विधायक, 2 बार जीतता है,
और जो अपनी क्षेत्र की जनता की चिंता करते हैं वो लगातार जीतते हैं। तो यही वजह है ना, यही अंतर है। क्षेत्र की जनता समझदार है, वो जानती है कि हमारा नेता यदि कह रहा है कि मुझे किसी गैंग से, मूसा गैंग से खतरा है, तो उसको पता है कि उसके यहाँ कोई मूसा गैंग नहीं है। यदि होता, क्षेत्र की जनता अपनी समस्या भी जानती है, अपने नेता को भी बखूबी जानती है कि वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं या वाकई में। अब ये नेताजी कह रहे हैं साहब मुझ पर अपराध दर्ज हो गया है, तो कानून के हिसाब से तो उन्होंने अपराध किया है तो अपराध दर्ज होगा, कानूनी लड़ाई उनको लड़नी चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब मुझ पर अपराध दर्ज हुआ है, दूसरे पर भी होना चाहिए, तो भाई दूसरे का अपराध पे दर्ज होगा तो क्या इसमें भेदभाव हो रहा है? तो ये भी सरकार को देखना चाहिए कि निश्चित तौर पर यदि विपक्ष का नेता है, विपक्ष का विधायक है, तो आप उस पर पक्षपात कर रहे हो। ये भी क्षेत्र की जनता देख ही रही होगी ना मनोज जी, कि वहां एक दूसरे नेता भी ऐसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन पर आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हो। तो वो अपनी क्षेत्र की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए साहब, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं विपक्ष में हूं, तो मुझे सत्ताधारी दल के लोग किस तरह से दबा रहे हैं, मेरे साथ लेकिन भेदभाव एक हो रहा है। दृश्य हमने वो भी देखा था ना कि पिछले दिनों कांग्रेस की रैली थी, जब एक सत्तारूढ़ पार्टी का एक नेता बालकनी पिस्टल लेके खड़ा होता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है आर्म्स एक्ट में। तो आप देखिए, हाँ निश्चित तौर पर हो जाती है। तो आप ये तमाम चीजें, अब सत्ताधारी दल में ऐसा नहीं है कि हम बाबू चंदेल ही एक तरह से गलत है, बाबू चंदेल के साथ भी पक्षपात हुआ है, लेकिन अपराध तो दोनों तरफ हुआ है। तो उसकी पीड़ा ये है कि भाई जैसे किसी ने वरदान मिला, भगवान जी ने कहा आपको एक दंड दिया, एक आंख फोड़ दें, तो वो चाहते हैं पड़ोसी की भी दूर में फूट जाए। तो उनके पीड़ा ये नहीं है कि हाँ कि मेरा अपराध है, मेरे पे सजा हुई, इसकी पीड़ा नहीं है उनको ये पीड़ा है कि साहब मुझ पे अपराध दर्ज होगा तो उस पर भी दर्ज होना चाहिए, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? वो पूरे में ये कह रहे हैं क्या, कहाँ साहब मैंने नहीं किया या मुझ पे अपराध दर्ज नहीं, मेरी बोले मुझ पे अपराध दर्ज हुआ है, भेदभाव हुआ है, उन पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल में इतना भेदभाव तो होता है। प्रशासन तंत्र को देखना चाहिए, कानून अपना हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जो तरीके की बात है ना, तरीके दूसरे भी हो सकते हैं, शालीन तरीके हो सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हमने देखा सदन के अंदर कई विधायक जब उनके साथ इस तरह से कोई घटना होती है, अपराध दर्ज होता है, तो वो बाकायदा सदन में उठाते हैं, अध्यक्ष से संरक्षण चाहते हैं और उनका हमने तो वो दृश्य भी देखा है कि जो बाबा योगी आदित्यनाथ की बात हो रही, माफिया को ठोक दिया है, हमने तो उनको भी रोते हुए सदन में अपनी बात बताते हुए देखा और उसके बाद एक्शन होता है। लेकिन अब ये चिंता तो मान्यों को भी करना चाहिए कि इस प्रभाव के लिए वो भी बराबर के जिम्मेदार है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो क्या सदन में शीर्षासन करने से जनता की समस्याओं का सिर सीधा हो जाएगा? क्या कुर्ता फाड़कर या खुद को विक्टिम बताकर उन वादों को ढका जा सकता है जो चुनाव के वक्त किए गए थे? अफसोस की बात यह है कि आज लोकतंत्र के मंदिर में जनता के बुनियादी मुद्दों, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की जगह विधायकों के निजी ड्रामे, कानूनी पचड़े और सुरक्षा के वीडियो ने ले ली है। जब तक माननीय विधायक खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है, तो वह असल में उस जनता की पीठ में छुरा घोपरा होता है जिसने उसे अपनी आवाज़ बनाने के लिए भोपाल भेजा था। याद रखिए, जनता को बेचारा विधायक नहीं बल्कि बहादुर नेतृत्व चाहिए। और अगर विक्टिम कार्ड खेलना और स्टंट करना ही राजनीति का नया व्याकरण है, तो समझ लीजिए कि विकास की किताब बंद होने वाली है। विधायकों को यह समझना होगा कि सदन थिएटर नहीं है और जनता दर्शक नहीं, वो हिसाब लेना जानती है। तो आज की बहस में बस इतना ही। सवाल अब आपके हाथ में है कि क्या आप अगले चुनाव में काम पर वोट देंगे या इन इमोशन कार्ड पर। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।